प्रारंभिक सूचना। कृपया ध्यान दें, इस कहानी में वर्णित सभी पात्र, स्थान और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध मात्र संयोग होगा। ये कहानी केवल भारत की सामाजिक हकीकत को उजागर करने के उद्देश्य से लिखी गई है। राजस्थान के एक काल्पनिक गांव भोलापुर में एक गरीब परिवार रहता था। दुलारी बाई, उसका पति रघु और 3 छोटे छोटे बच्चे सोनू, गुड्डी और पप्पू। दुलारी दिन भर दूसरों के खेतों में काम करती थी और रघु मजदूरी के लिए शहर जाया करता था। गांव में पानी की भी किल्लत थी। बिजली के खंभे खड़े थे, पर तारों में करंट नहीं था। स्कूल तो था, पर मास्टर जी महीने में एक बार ही आते थे। दुलारी ने अपनी बेटी गुड्डी को पढ़ा लिखाकर मास्टरनी बनाना चाहा, पर गुड्डी की किताबें हर साल पुराने कपड़ों में लिपटी पड़ी रह जातीं। पप्पू को बुखार आता तो गांव का झोला छाप डॉक्टर एक काली गोली पकड़ा देता, ठीक होगा कहकर। रघु को शहर में मजदूरी करते एक दिन ठेकेदार ने आधा पैसा देकर भगा दिया। लौटते वक्त रघु ट्रेन से गिर पड़ा। गांव पहुंचा तो 4 लोगों के कंधे पर लाश बनकर। दुलारी की दुनिया उजड़ गई। एक तरफ घर में अनाज नहीं, दूसरी तरफ गांव के ठाकुर ने कर्जा मांग लिया। साहूकार के आदमी रोज घर आकर धमकाते, दुलारी, ब्याज बढ़ गया, अब खेत गिरवी रख दे, नहीं तो तेरी गुड्डी को शहर भेज देंगे काम पर। दुलारी ने पंचायत में फरियाद लगाई। पंच बोले, भाई, मर्द मर गया तो तू कौन सी बड़ी जात की है? कानून भी बड़े आदमी का होता है। तू मजदूरी कर, कर्जा चुका। कर्जा चुकाने के लिए दुलारी ने दिन रात ईंट भट्टे पर काम किया। हाथ छिल गए, पैर फट गए, पर कर्ज कम न हुआ। गुड्डी को स्कूल से निकालना पड़ा। एक रात ठाकुर का आदमी घर में घुस आया। दुलारी रोती रही। कोई नहीं आया बचाने। गांव में यही होता है, गरीब की औरत को इंसान नहीं समझा जाता। गुड्डी की आंखों में वो रात जिंदा रह गई। धीरे धीरे गुड्डी का मन टूट गया। एक दिन वो कुएं में कूद गई। पप्पू भूख से बिलख बिलख कर मर गया। गांव का दरोगा आया। रिपोर्ट लिखने की बजाय बोला, गरीबी में रोज कोई मरता है, इसमें क्या केस बनाना। दुलारी अब अकेली थी। सिर के बाल सफेद, पेट में रोटी नहीं, आंखों में आंसू भी सूख गए। एक दिन वो भी गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी बैठी मर गई। कोई नहीं था जो उसके शव को कंधा देता। गांव वालों ने कहा, गरीब मरी गई, भगवान की मर्जी। अंत। इस काल्पनिक कहानी में कुछ भी असली नहीं है, पर जो पढ़ रहा है वो जरा अपने गांव, अपने देश और अपनी आत्मा से पूछे, क्या सच में कुछ भी झूठ है? गरीब आज भी मरता है, गरीब की औरत आज भी बिकती है, गरीब का बच्चा आज भी स्कूल छोड़ता है, गरीब की लाश आज भी सरकार के कागज में गायब रहती है। ये कहानी काल्पनिक है, पर हिंदुस्तान की हर बस्ती, हर झोंपड़ी में रोज जिंदा होती है।